संगीतकार। दोपहर के लगभग आधे बजे वे एक लंबी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। धीरे धीरे ये पहाड़ी अचानक एक सुंदर घाटी में उतर गई, जहां यात्रियों को आश्चर्य हुआ कि सड़क के किनारे एक छोटा सा घर खड़ा था। ये पहला घर था जिसे उन्होंने देखा था, और वे ये पता लगाने के लिए घाटी में जल्दी से चले गए कि वहां कौन रहता है। जब वे पास पहुंचे तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वे घर के करीब पहुंचने लगे तो उन्होंने वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती सुनी। वे पहले तो इन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे आवाजें तेज होती गईं, हमारे दोस्तों को लगा कि उन्होंने घरघराहट करने वाले हैंड ऑर्गन से निकलने वाला संगीत सुना है। संगीत उनके कानों में इस तरह से पड़ा। टिडल विडल इडल, पोम पोम, पोम पोम, पोम पोम, टिडल टिडल टिडल, पोम पोम, पोम पोम पा। यह क्या है, बैंड या माउथ ऑर्गन? डोरोथी ने पूछा। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुराना फोनोग्राफ हो, झबरा आदमी ने सुनने के लिए अपने बड़े बड़े कान ऊपर उठाते हुए कहा। ओह, परिलोक में कोई फनीग्राफ हो ही नहीं सकता, डोरोथी चिल्लाई। ये बहुत सुंदर है न? पॉलीक्रोम ने धुनों पर नाचने की कोशिश करते हुए पूछा। टिडल विडल इडल, पोम पोम, पोम पोम, पोम पोम। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचते गए, उनके कानों में संगीत की आवाज और भी स्पष्ट होती गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक छोटा मोटा आदमी दरवाजे के सामने एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसने कमर तक पहुंचने वाली लाल, लटदार जैकेट, नीली वास्कट और किनारों पर सुनहरी धारियों वाली सफेद पतलून पहन रखी थी। उसके गंजे सिर पर एक छोटी, गोल, लाल टोपी थी जो उसकी ठुड्डी के नीचे एक रबर इलास्टिक से बंधी हुई थी। उसका चेहरा गोल था, उसकी आंखें फीकी नीली थीं, और उसने सफ़ेद सूती कपड़ा पहना हुआ था। वह आदमी एक मोटी सुनहरी नोक वाली बेत पर टिका हुआ था और अपनी सीट पर आगे की ओर झुका हुआ अपने आगंतुकों को आते हुए देख रहा था। अनोखी बात यह थी कि जो संगीत की ध्वनियां उन्होंने सुनी थीं, वे मोटे आदमी के भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थीं, क्योंकि वो कोई वाद्य नहीं बजा रहा था और न ही उसके आसपास कोई वाद्य दिखाई दे रहा था। वे लोग एक पंक्ति में आकर खड़े हो गए और उसे घूरने लगे, और वह भी उन्हें घूरता रहा, जबकि उसके मुंह से पहले की तरह ही अजीब सी आवाजें आ रही थीं। टिडल इडल इडल, पोम पोम, पोम पोम, पोम पोम। टिडल विडल इडल, पोम पोम, पोम पोम पा। क्यों, वो एक नियमित संगीतकार है, बटन ब्राइट ने कहा। म्यूजिककार क्या होता है? डोरोथी ने पूछा। उसे, लड़के ने कहा। ये सुनकर मोटा आदमी पहले से थोड़ा और कड़ा होकर बैठ गया, मानो उसे कोई बधाई मिली हो, और फिर भी ये आवाजें आ रही थीं। टिडल विडल इडल, पोम पोम, पोम पोम, बंद करो इसे, झबरा आदमी गंभीरता से चिल्लाया। बंद करो ये भयानक शोर। मोटे आदमी ने उदास होकर उसकी ओर देखा और अपना जवाब देना शुरू किया। जब वह बोला तो संगीत बदल गया और शब्द सुरों के साथ लग रहे थे। उसने कहा, या यूं कहें कि गाया, यह कोई शोर नहीं है जो आप सुन रहे हैं, बल्कि संगीत है, सुरीली और स्पष्ट। मेरी सांसें मुझे खेलने पर मजबूर कर देती हैं, एक ऑर्गन की तरह। सारा दिन वह बास नोट मेरे बाएं कान में है। कितना अजीब है, डोरोथी ने कहा। वह कहता है कि उसकी सांसें संगीत बनाती हैं। ये सब बकवास है, झबरा आदमी ने कहा, लेकिन अब संगीत फिर से शुरू हो गया और वे सभी ध्यान से सुनने लगे। मेरे फेफड़े अंगों की तरह नरकटों से भरे हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है अगर मैं अपनी नाक से सांस लेता हूँ या छोड़ता हूँ तो नरकट बजने के लिए बाध्य हैं। तो जैसे जैसे मैं जीने के लिए सांस लेता हूँ, आप जानते हैं, मैं चलते चलते संगीत निकालता हूँ। मुझे बहुत खेद है कि यह ऐसा है। मेरी पाइपिंग को माफ करें, प्रार्थना करें। बेचारा आदमी, पॉलीक्रोम ने कहा, वो कुछ नहीं कर सकता। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हाँ, झबरा आदमी ने उत्तर दिया, हमें ये संगीत केवल कुछ समय तक ही सुनना है, जब तक कि हम उसे छोड़कर चले न जाएं, लेकिन बेचारे को तो जब तक वह जीवित रहेगा, उसे खुद ही सुनना होगा, और यह उसे पागल करने के लिए पर्याप्त है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। टोटो ने कहा, बो वो।
और बाकी लोग हंस पड़े। शायद इसीलिए वह अकेला रहता है, डोरोथी ने सुझाव दिया। हाँ, अगर उसके पड़ोसी होते तो वे उसे चोट पहुंचा सकते थे, झबरा आदमी ने जवाब दिया। इस दौरान वह छोटा मोटा संगीतकार स्वर फूंक रहा था, टिडल टिडल इडल, ऊम पोम पोम, और उन्हें अपनी बात सुनने के लिए जोर से बोलना पड़ता था। झबरा आदमी ने कहा, आप कौन हैं, सर? इसका उत्तर इस गीत के रूप में आया। मैं एलेग्रो दा कापो हूँ, एक बहुत प्रसिद्ध आदमी। यदि संभव हो तो मेरे जैसा कोई दूसरा उच्च या निम्न व्यक्ति ढूंढ लो। कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन बजा नहीं पाते और उन्हें हर दिन अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन मैं हमेशा से ही संगीत का शौकीन रहा हूँ, जब से मेरी जिंदगी शुरू हुई है। क्यों? मुझे विश्वास है कि उसे इस पर गर्व है, डोरोथी ने कहा, और मुझे लगता है कि मैंने उससे भी बदतर संगीत सुना है। कहाँ? बटन ब्राइट ने पूछा। मैं अभी भूल गया था, लेकिन मिस्टर दा कैपो निश्चित रूप से एक अजीब व्यक्ति हैं, है न? और शायद वे पूरी दुनिया में अपनी तरह के अकेले व्यक्ति हैं। ये प्रशंसा सुनकर वह छोटा मोटा संगीतकार प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने अपनी छाती फुला ली, महत्वपूर्ण दिखने लगा और इस प्रकार गाया। मैं अपने चारों ओर कोई बैंड नहीं पहनता और फिर भी मैं एक बैंड हूँ। मैं अपने स्ट्रेन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन दूसरी ओर मेरी आवाज़ हमेशा फ्लैट या अन्य त्रुटियों से रहित होती है। तेज देखना और स्वाभाविक होना मेरे लिए मामूली भय है। मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया, पॉलीक्रोम ने हैरानी भरी निगाह से कहा, लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं केवल ब्रह्मांड के संगीत का ही आदी हूँ। वह क्या है? बटन ब्राइट ने पूछा। ओह, मुझे लगता है कि पोली का मतलब वायुमंडल और गोलार्ध से है, डोरोथी ने समझाया। ओह, बटन ब्राइट ने कहा। धनुष, वाह, टोटो ने कहा, लेकिन संगीतकार अभी भी अपनी स्थिर सांस ले रहा था। पोम पोम, पोम पोम, और ऐसा लग रहा था कि यह बात उस झबरा आदमी की नसों पर असर डाल रही है। बंद करो, क्या तुम नहीं कर सकते? वो गुस्से से चिल्लाया, या फुसफुसाकर सांस लो, या अपनी नाक पर कपड़े की पिन लगाओ। किसी भी तरह कुछ करो। लेकिन मोटे ने उदास भाव से यह उत्तर गाया। संगीत में आकर्षण होता है और यह जंगली लोगों को भी शांत कर सकता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए यदि आप जंगली महसूस करते हैं तो बस मेरी रील सुने, क्योंकि यही असली रास्ता है। इस पर झबरा आदमी को हंसना पड़ा, और जब वह हंसा तो उसने अपना गधा मुंह चौड़ा कर लिया। डोरोथी ने कहा, मुझे नहीं पता कि उनकी कविता कितनी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह नोट्स के अनुरूप है, इसलिए यही उम्मीद की जा सकती है। मुझे ये पसंद है, बटन ब्राइट ने कहा, जो संगीतकार को ध्यान से देख रहा था। उसकी छोटी छोटी टांगें चौड़ी हो गई थीं। अपने साथियों को आश्चर्यचकित करते हुए लड़के ने ये लंबा सवाल पूछा, अगर मैं कोई मुख्य अंग निगल लूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? एक अंगारे, झबरा आदमी ने कहा। लेकिन आओ मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि हम बटन ब्राइट के कुछ भी निगलने से पहले अपनी यात्रा जारी रखें। हमें उसकी उस भूमि को खोजने की कोशिश करनी चाहिए, आप जानते हैं। ये भाषण सुनकर संगीतकार ने शीघ्रता से गाया, यदि आप उसके हाथ में जाते हैं तो कृपया मुझे भी साथ ले चलें, क्योंकि ओज़मा के जन्मदिन पर मैं अब तक का सबसे प्यारा गाना बजाने के लिए उत्सुक हूँ। नहीं, धन्यवाद, डोरोथी ने कहा, हम अकेले यात्रा करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मैं ओज़मा को देखूंगी तो मैं उससे कहूंगी कि तुम उसकी जन्मदिन की पार्टी में आना चाहते हो। चलो चलें, झबरा आदमी ने उत्सुकता से कहा। पोली पहले से ही सड़क पर नाच रही थी, बहुत आगे, और बाकी लोग उसके पीछे मुड़े। टोटो को मोटा संगीतकार पसंद नहीं आया और उसने उसके गोल मटोल पैर को पकड़ लिया। डोरोथी ने जल्दी से गुर्राते हुए छोटे कुत्ते को पकड़ लिया और अपने साथियों के पीछे भागी, जो सुनने से बचने के लिए सामान्य से ज्यादा तेज चल रहे थे। उन्हें एक पहाड़ी पर चढ़ना था, और जब तक वे शीर्ष पर नहीं पहुंच गए, वे संगीतकार की नीरस पाइपिंग से बच नहीं सकते थे। पोम पोम, पोम पोम, टिडल इडल विडल, पोम पोम, पोम पोम पा। हालांकि जब वे पहाड़ी की चोटी पार कर दूसरी ओर उतरे, तो आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली।
मुझे खुशी है कि मुझे ऑर्गन मैन के साथ नहीं रहना पड़ रहा है, क्या आपको खुशी नहीं है, पोली? डोरोथी ने कहा। हाँ, सचमुच, इंद्रधनुष की बेटी ने उत्तर दिया। वह अच्छा है, बटन ब्राइट ने गंभीरता से कहा। मुझे उम्मीद है कि आपकी राजकुमारी ओज़मा उसे अपने जन्मदिन के जश्न में आमंत्रित नहीं करेगी, झबरा आदमी ने टिप्पणी की, क्योंकि उस आदमी का संगीत उसके मेहमानों को पागल कर देगा। तुमने मुझे एक विचार दिया है, बटन ब्राइट, मेरा मानना है कि संगीतकार ने अपनी युवावस्था में एक अकॉर्डियन निगल लिया होगा। कॉर्डियन क्या है? लड़के ने पूछा। यह एक प्रकार की प्लीटिंग है, डोरोथी ने कुत्ते को नीचे रखते हुए समझाया। धनुष, वाह, टोटो ने कहा, और एक भौरे का पीछा करने के लिए पागलों की तरह सरपट भाग गया।